बच्चों की वीडियो देखने के लिए स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गौरैया बहुत सुंदर रंग की एक पक्षी थी। बहुत सुंदर गाना गाती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ वो एक प्यारे से पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। गौरैया का पति शहर में काम करता था। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए बहुत स्वादिष्ट दाने चुग कर लाती और उन्हें कहानियां भी सुनाती। एक दिन गौरैया अपने बच्चों को सुला रही थी। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी बड़ा सा बिल्ला अंदर आ चुका है और उसके बच्चे पर हमला करने वाला है। अचानक बिल्ली के पैर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है, कौन कौन है यहाँ? गौरैया जोर से शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ! अरे अरे, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे सो रहे हैं। शोर के कारण सभी बच्चे जाग जाते हैं। गौरैया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक ध्यान रखना, किसी एक बच्चे को तो खा कर ही जाऊंगा। हाँ, मेरी पूरी नजर है तुम्हारे बच्चों पर। बिल्ली की ये बात सुनकर गौरैया बहुत डर जाती है। वो सिसक के रोने लगती है। अपने बच्चों को समझाती है और फिर से सुला देती है। सो जाओ बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात भर मैं जागूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस रात गौरैया सो ही नहीं पाती। उसे चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख लग जाए और बिल्ला आकर उसके बच्चों को खा जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी एक सहेली को फोन करती है। हेलो चिक चिक चिड़िया, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन। क्या बताऊं, कल बिल्ली ने मेरे घर में आकर बच्चों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मेरी आंख ना खुली होती तो मेरा एक बच्चा वो खा ही गया होता। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गौरैया की सहेली उसे चुप कराती है और फोन पर उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती है। सलाह सुनते ही चिड़िया तुरंत वो सलाह मानने को तैयार हो जाती है। गौरैया अपनी सहेली के कहने पर सरपंच के पास जाती है और कहती है, सरपंच जी, कल रात का वाकया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों की रक्षा ना की गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं इस गांव में मेरे रहने से कितनी शोभा है। सरपंच गौरैया की बात सुनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं गौरैया, तुम हमारे गांव की शान हो। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं अपने घर में एक पूरा कमरा तुम्हारी पूरी रखवाली और रख रखाव के लिए देना चाहता हूँ, और बाहर एक पहरादार भी रखूंगा ताकि तुम्हें सुरक्षा मिले। सरपंच की ये बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है और सरपंच उसे एक नया कमरा देता है, जहाँ जाकर वो एक नया बसेरा बसा लेती है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन राजा की तरह जीने लगती है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा भी मिल चुकी थी और सुविधा भी।